अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम मुसल्लियान जामा मस्जिद अहले हदीस चिलकलगुड़ा से कुछ वजाहतें, कुछ ज़रूरी वजाहतें और कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप सबके सामने बताने के लिए फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो शुरुआत मैं ये करता हूँ, यहाँ से करता हूँ शुरुआत। 11 अप्रैल 2023 को एक रिट पिटीशन हम लोग फ़ाइल किए थे। ये रिट पिटीशन का प्रेयर में ये था, मकसद ये था कि इलेक्शन कंडक्ट किया जाए जामा मस्जिद अहले हदीस चिलकलगुड़ा में। ये दरख्वास्त हम वक्फ़ बोर्ड से कर रहे थे। कई रिप्रेजेंटेशंस हम कई मौक़ों पर देते गए कि यहाँ पर कुछ तनाज़े चल रहे हैं, यहाँ पर इलेक्शन कराना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जो साबिक़ा कमेटी थी उन लोग के तरफ से कई सारे बदउनवानियाँ थे और हम लोग कई प्रेजेंटेशंस देने के बावजूद भी वक्फ़ बोर्ड है सो इस चीज़ पे अमल नहीं कर रही थी। तो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच हुए कि यहाँ पर इलेक्शन कराइए। ये रिट पिटीशन दाखिल किए 11 अप्रैल 2023 को और 13 अप्रैल 2023 को जो है इसकी लिस्टिंग हुई है। तो ये रिट पिटीशन पेंडिंग था। उसी दौरान 2 मई 2023 को वक्फ़ बोर्ड जो है अब्दुल बशीर सिद्दीकी और अब्दुल करीम के पैनल को प्रोसीडिंग दे दी है। ये यूनानिमसली डिसीशन लेकर ये प्रोसीडिंग उनके फेवर में दी गई थी। और आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं, जब वक्फ़ बोर्ड ये प्रोसीडिंग उनके हक़ में दी तो उसमें बाज़ाफ़्ता यहाँ पर 2 बताने वाली अहम पॉइंटें हैं। एक, जनाब In the reference of 6th read above, Inspector Auditor submitted his report. Amir Jamiyat Shafiq Alam Sahab has submitted representation with a request to constitute managing committee for subject Waqf institution under the presidency of Janab M.A. Bashir Siddiqui and 8 others. तो इनका पूरी तरीक़े से ताउन था और पूरी तरीक़े से सपोर्ट था अब्दुल बशीर सिद्दीकी साहब के पैनल के लिए। अब सवाल ये उठता, सिर्फ़ अब्दुल बशीर सिद्दीकी का पैनल क्यों? क्या ये बाकी के जितने भी पैनल्स हैं, क्या वो मस्जिद के मुसल्ली नहीं होते, जमात के अहबाब नहीं होते, उन लोग जमात से जुड़े हुए नहीं होते, अहले हदीस नहीं होते? क्या आप उनको नहीं जानते? आप जानने के बावजूद भी अब्दुल बशीर सिद्दीकी के पैनल को सिर्फ़ और सिर्फ आप दबाव में आकर दिए, जो कि गैर क़ानूनी है, वक्फ़ के क़ानून के ख़िलाफ़ है और जमियत के बायलॉस के ख़िलाफ़ भी है। और यहाँ पे खुले अल्फाज में वक्फ़ बोर्ड ये दे देने के बावजूद, इनकी प्रोसीडिंग को गैर क़ानूनी की तरीक़े से दे देने के बावजूद भी ये यहाँ पे लिखते हैं कि जियो नंबर 74 डेटेड 20 नवंबर 2009 के तहत अगर मल्टीपल पैनल्स है तो यहाँ पर इलेक्शन कराना ज़रूरी है मैनेजिंग कमेटी के लिए। यहाँ पे ये लोग लिख लिए और इन लोग का हाथ धुल, ये लोग हाथ धुल, यानी कि इन लोग यहाँ से वो हो गए। ये बता दिए कि यहाँ पे ज़रूरी था, फिर भी हम कोई पॉलिटिकल प्रेशर के वजह से जो है हम यहाँ पर दे रहे हैं। बराबर है, ये एक पॉइंट। जब ये प्रोसीडिंग दे दिए तो हम फ़ौरन फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच हुए। उससे पहले हम कई बार वक्फ़ बोर्ड को अप्रोच हुए, मरकज़ को अप्रोच हुए। हम चाह रहे थे कि आपसी मसला जो है बैठकर बात करने में अगर सुलझ जाए तो अच्छा था। अगर ये नहीं होने की सूरत में हम ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है सस्पेंशन ऑफ अब्दुल बशीर प्रोसीडिंग दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑर्डर जो है ये सभी की जीत है। सब मुसल्लियान, जितने मुसल्लियान ये हिस्से में जो है ये मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी अपना ताउन करे, ज़बानी तौर पर जो वक्त देकर हर किस्म से जो ताउन करे, उन सब की जीत है। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल बशीर सिद्दीकी का जो प्रोसीडिंग थी, जो जुल्म की बुनियाद पे बनाई गई थी, वो प्रोसीडिंग को कैंसिल करने का हाई कोर्ट ऑर्डर दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद और एक ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फेवर में आया है, मुसल्लियों के फेवर में आया है। अलहीरा ट्रस्ट जो गैर क़ानूनी तरीक़े से मस्जिद के एड्रेस पे रजिस्टर किया गया था, उसके भी कैंसिलेशन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ऑर्डर कॉपी दे चुके हैं। अब और अब्दुल करीम का बार बार ये बताना था कि वक्फ़ बोर्ड और जमियत ये दोनों की सरपरस्ती में, ये दोनों की निगरानी में जो है अलहीरा ट्रस्ट को यहाँ पे रजिस्टर किया गया, जबकि वक्फ़ बोर्ड के बायलॉस में खुद लिखा हुआ है ग्रांट ऑफ लीज एंड जनरल कॉवेनेंट्स, ये वाले पॉइंट में खुद लिखा हुआ है, नीदर द मुतवल्ली नॉर द वक्फ़ बोर्ड शैल हैव एनी राइट टू लीज आउट एनी मॉस्क। मस्जिद एक बार वक्फ़ हो चुकी है तो मस्जिद को किसी भी तरीक़े से ना लीज़ पे दे सकते, ना मदरसे के लिए रहने दो, किसी के लिए रहने दो, इसको लीज़ पे नहीं दे सकते। बल्कि वक्फ़ बोर्ड का ये एक्ट है। ये एक्ट आप नहीं बता के वक्फ़ बोर्ड दे दिए, हम आपको जमियत दे दी अप्रूवल बोल के आप आवाम को गुमराह करने की कोशिश करें, मगर आप हाई कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट है सो अपने फेवर में ऑर्डर दे दिए। ये कामयाबी की बात है तमाम मुसल्लियों के लिए।
और उसके बाद में आप कई सारे जालिमाना हरकतें हमारे साथ में करें, फेक कंप्लेंट्स करें, फेक एफआईआर, पुलिस स्टेशन में एफआईआर एक्सेप्ट नहीं करे तो आप प्राइवेट कंप्लेंट्स करके कोर्ट रेफर एफआईआर कराने की कोशिश करें। मुद्दा एक ही है, कंप्लेंट एक ही है, अलग अलग शख्सियतों के ज़रिए आप ऐसो सब के ऊपर जो है कार्रवाई करने की कोशिश करते के। बेशक हम कलमा सुबह शाम पढ़ लेते रहते, कलमा तुम पढ़ लो, तुम मनहज के नहीं रहे, तुम जो कामा करे ना तुम मनहज के भी नहीं रहे, हमारे को जमात के नहीं है, जमीयत के नहीं है। जितने भी लोग तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाते जा रहे तुम जमीयत के नहीं है बोल रहे। हम हमारा वक्त निकाल के, हमारा माल खर्चा करके, जमीयत वाले यहाँ पे आने से रह जा रहे थे, जमीयत वाले यहाँ का फैसला नहीं कर सक रहे थे। हम वक्त निकाल के सभी मुसल्लियाँ भरी धूप में है सो हम जाके मरकज़ को अप्रोच होके पूरे हर वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दिए दे के आप हमारे को तवक्कुन ये दिलाए कि हम इसका सही फैसला करेंगे, बिल्कुल फैसला नहीं करें। उसके थोड़े दिन के बाद एक वीडियो जारी करके बोले कि आइए आप लोग आके जो है एक डॉक्यूमेंट रहता उस पर सिग्नेचर करना। तो हम गए बिल्कुल डॉक्यूमेंट सिग्नेचर साइन करने के लिए, और वो डॉक्यूमेंट आपका ये रहता हम बोले रुकनियत साजी के पे साइन करने के लिए हमारे पूरे मुसल्लिया चाह रहे हैं कि जमीयत अहले हदीस लंगर हाउस के मरकज़ से हम जुड़े। तो हम आए, हमारा प्रेजेंटेशन लेने के बाद में आप हमारे रुकनियत साजी के फॉर्म्स नहीं देख के ये एक जालिमाना फॉर्म हमारे मुंह पे थोप के इस पर हमारे से ज़बरदस्ती सिग्नेचर कराने की कोशिश करें। इसका मुख्तसर पढ़ के सुना देता हूँ मैं, ताकि आवाम को भी मालूम हो। ये चीज़ हम अब तक नहीं लाए थे। इसमें देखिए ये एक अहदनामा था जिसमें लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु वस्सलामु अला नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन वमन तबरिहुम बिअस्ही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, जमीयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद रजिस्टर्ड नंबर 1688 ऑफ 2004 के जानिब से जारी करदा मरासिला मौरिख़ 4/2/2023 के मुताबिक आमिला और तहक़ीक़ाती कमेटी की हिदायत पर मैं अपना नाम लिखना है, वल्द, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, दफ्तर जमीयत हाजिर होकर इस बात का अहद व ऐलान करता हूँ मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के दस्तूर, अहदाफ व मकासद के पाबंद रहूँगा और मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जो जमीयत की बदनामी का ज़रिया हो, और सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। मेरा किसी भी मुख्तलिफ जमात व जमीयत खुसूसन खाजी मोहम्मद मिनाजुद्दीन उर्फ फसीउद्दीन हैदराबादी से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा, और आइंदा जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद का जो भी फ़ैसला रहेगा इसको बसदक़े दिल से कबूल करूँगा। आप बोल रही हैं कि फसीउद्दीन हैदराबादी से हमारा ताल्लुक़ नहीं रखना, जबकि जमात अहले हदीस के, मनहज अहले हदीस के सभी मस्जिदों में उनको एंट्री है, उन सभी मस्जिदों में ख़तीब बन के जा रहे हैं, तो उनसे ताल्लुक़ कैसा नहीं रखना बोलिए? उन्होंने क्या हमारे मनहजी भाई नहीं होते? आपकी अगर जमीयती तंजीमी हिजबियत अगर उनसे कुछ है तो आप उनसे वो करिए, और ऑलरेडी उनकी जो जमीयत है, जो तंजीम है, कोर्ट में चल रही है, और आप लोगों की आपकी और उनकी दोनों की लड़ाई चल रही, ताल्लुक़ नहीं रखना। और आप ये बोल रहे हैं कि आपके कोई भी फैसले को आप हमारे ऊपर थोप देंगे, जैसे जिया तरीक़े का फ़ैसला आप कोई भी कमेटी को ला के ठहरा देंगे, जैसे जालिम अब्दुल करीम को हमारे ऊपर बार बार मुसल्लत कर रहे हैं। अगर वैसा फ़ैसला हम ये सिग्नेचर करने के बाद में हम बसदक़े दिल से कबूल कर लेना बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं करते। ये कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है, ये फ़ैसला है नहीं भाई, तो बिल्कुल हम ये फ़ैसले को बिल्कुल कबूल नहीं करने वाले। ये हो गया। और आपके एजेंडे में आप ये बताए कि साबिक़ा जो सदर थे नदीम भाई मरहूम और अब्दुर्रहमान साहब और मोहम्मद भाई, ये सब आपके बातों से सहमत बिल्कुल नहीं थे। आप इनके 5.5 लाख रुपए का आप हमारे को यह बताना है, और तुम हमारे ऊपर कितने जुल्म करते जाओ, कितने जालिमाना केसेस डालते जाओ, जैसा कि डाल रही गलत बता रहे हैं तुम बोल रहे हैं हमारे ऊपर 7 एफआईआर आए बोल के। ये 7 एफआईआर हमारे पुराने नहीं होते, हम हिस्ट्री शीटर नहीं होते। मेरे ऊपर 2 एफआईआर, आपके ऊपर 2, दूसरों पे 3, तीसरों पे 3। ये एफआईआर जो है तुम क्या करें, ज़बरदस्ती कंप्लेंट्स दे के थोड़े मोहरों को बना के एक माहौल क्रिएट करके पुलिस स्टेशन में नहीं ले रहे, तो प्राइवेट कंप्लेंट्स के जरिए तुम जो है एफआईआर्स करते जा रहे। और ये तुम्हारे पास पैसा आ रहा कहाँ से? तू खुद बेरोज़गार है, तू दूसरों को रंदेबाज, ड्राइवर, ये वो, तेरा प्रोफेशन क्या है आखिर? तू तेरा प्रोफेशन पब्लिक के सामने जाहिर कर। तेरे पास जो है चंदे का धंधा चल रहा, अलबदर के नाम पे, अलबदर क्लोज होने के बाद में पैसे आ रही, उसका सबूत जो है जमीयत का कैलेंडर है। अलहीरा ट्रस्ट की भी जो है अकाउंट्स है, अलहीरा ट्रस्ट का स्कैनर ले लेके मस्जिद के पास बैठ के अलहीरा के ट्रस्ट का स्कैनर तुम वो करते गए। ये तमाम चीज़ें साबित कर रही हैं कि तू
खुद जो है चंदे का धंधा यहाँ पे कर रहा, तू खुद चोरी कर रहा, मस्जिद का 40 लाख का नुकसान करे, हम बोल रहा कैसा करे तो आके साबित कर। वो भी तू जाने के बाद में मस्जिद को जो तू हाल में छोड़ के गया था ना, वो हाल को अगर कोई देखता तो रो पड़ता था। सच्ची बात यह है कि अल्लाह ताला तेरे से काम भी लेना नहीं चाह रहा था। मस्जिद के मेन एंट्रेंस के सीढ़ियाँ नहीं थे, तू बोल रहा हमारे को मेंबर तोड़े, बोल रहा वो मेंबर कैसा मेंबर था तू खुद जानता, पत्थर का मेंबर था, गैर शरई मेंबर था, कोई आलिम वो मेंबर के हफ्ते कबूल नहीं करता। आके देख हम किस तरीके से वो करे। मस्जिद में है सो पूरा हर जगह पे टपका था, मस्जिद में जानी माज नहीं थे, मस्जिद में वाटर प्रूफिंग कराए, बच्चे ऊपर चढ़े तो पैराफिट वॉल नहीं थी वहाँ पे, मस्जिद उन लोगों को गिर के जान का धोखा था, लेडीज़ के पास में दीवारें नहीं थे। और तू बोल रहा है कि जमील भाई जो है उनके मफाद के वास्ते वो कर रहे हैं, उन्होंने सामने है तो रैंप नहीं डालने दिए, आज वही जमील भाई इजाज़त दिया और वो लोग खुद आगे बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि मस्जिद मेरे घर के सामने जो मस्जिद का हिस्सा है वहाँ पे गेट लगाओ बोल के, और इंशाल्लाह अनकरीब हम वो लगाएंगे भी। तो और हम ये बात को मेरी ख़त्म करते हुए मैं सिर्फ यही वो कर रहा हूँ, हम कोई भी केस से डरने वाले नहीं हैं, हम फ़ी सबीलिल्लाह बोल के अल्लाह की राह में ठहर के हैं, हम लड़ते आ रहे हैं। हमारे को पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे पूरा भरोसा है, फिर हमारे हिंदुस्तान के क़ानून पे, जुडिशरी सिस्टम पे है, और हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन से, हम कानून को किसी भी तरीके से हाथ में नहीं लिए। तो आके हमारे को कई बार उकसाया और प्रोसीडिंग आने के बाद में आके पूरा माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश करके जो है पुलिस वालों को गलत इन्फॉर्मेशन देके यहाँ पे माहौल बिगड़ने वाला है बोल के लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद हुई। इंस्पेक्टर हमारे को जानते थे कि हम सब लॉ अबाइडिंग सिटीजन से, उल्टा तेरे को गुस्सा करे, जाओ जाके जो है जो तरीक़ा रहता चार्ज लेने का तरीक़े से लेके आओ। अल्लाह का फजल करम हुआ, दूसरे दिन रिट पिटीशन हमारा एक्सेप्ट हुआ और ऑर्डर मिला और तेरी प्रोसीडिंग कैंसिल हुई। और मैं वक्फ बोर्ड से यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड अभी होश में आओ, अपने इंस्पेक्टर ऑडिटर जो हमारे ऊपर फेक केसेस करे उनके ऊपर इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करो। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कत्लो गारत वो होए तक करेंगे क्या? अल्लाह का घर है ये, अल्लाह के घर की हिफाजत का ज़िम्मा जब ले रहे हैं तो इसको पूरी तरीके से वो करो। आप आओ, होश में आओ, होश में आके इलेक्शन जल्द से जल्द कॉन्स्टिट्यूट करो। पहले तो वो नहीं था, अब तो कोर्ट के भी ऑर्डर्स है, आप फ़ौरन इलेक्शन। आपके अपने चैनल हुदूद टाइम्स पर ऐसे ही खबरों के लिए यूट्यूब पर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर पहले पहुंचे आप तक। साथ ही फेसबुक पर इसे लाइक करें और फॉलो करें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर।